मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। आखिरकार गन्ना किसानों का संघर्ष कामयाब, सरकार ने किया 3,300 प्रति टन का ऐलान। करनूल हादसे के बाद बेंगलुरु में बड़ी कार्रवाई, 38 बसें जब्त, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल। बेंगलुरु में शर्मनाक घटना, बाइक टैक्सी ड्राइवर ने लड़की से की छेड़छाड़, वीडियो हुआ वायरल। गदग में चमत्कार, मौत के बाद जिंदा हुआ कपड़ा व्यापारी, अंतिम संस्कार से पहले चल पड़ी सांसें। जेल में कैदियों को मिल रही थी महाराजाओं जैसी सर्विस, एडीजीपी ने दिए जांच के आदेश। बीजापुर कारपोरेशन की सीमा बढ़ाई जाएगी, 14 गांव होंगे बीजापुर में शामिल। ट्रांसपोर्ट विभाग के उम्मीदवारों का परिवार के साथ विरोध प्रदर्शन, नौकरी देने की मांग तेज। मंडिया में पुलिस वाला 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। गन्ना किसानों का आंदोलन खत्म, लेकिन हत्तरगी टोल गेट पर पत्थरबाजी से मचा हंगामा। राज्य भर में श्रद्धा के साथ मनाया गया कनकदास जयंती, सरकार ने उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाने पर दिया जोर। अब खबरें विस्तार से। आखिरकार गन्ना किसानों का संघर्ष कामयाब, सरकार ने किया 3,300 प्रति टन का ऐलान। कर्नाटक में गन्ना किसानों का लंबा संघर्ष आखिरकार एक कामयाबी के साथ अंजाम तक पहुंचा। गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अगुवाई में हुई बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गन्ने का भाव 3,300 प्रति टन तय किया है। इसमें से 50 रुपये सरकार की तरफ से और 50 रुपये शुगर फैक्ट्री मालिकों की तरफ से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को किसानों और मिल मालिकों दोनों के हित में बताया। सिद्धरामैया ने किसानों से अपील की कि अब जबकि सरकार ने पॉजिटिव कदम उठाया है तो वो अपना आंदोलन वापस ले और सरकार पर भरोसा रखें। उन्होंने कहा कि मैं किसानों और फैक्ट्री मालिक दोनों से गुजारिश करता हूं कि सहयोग करें और आंदोलन को खत्म करें। अब हम किसानों के मुद्दे लेकर केंद्र सरकार के पास जाएंगे और सभी समस्याओं का हल निकालेंगे। हालांकि कुछ इलाकों में अभी भी किसानों की हल्की नाराजगी नजर आ रही है, लेकिन ज्यादातर किसान सरकार के इस फैसले से खुश और संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अब केंद्र को एक प्रतिनिधि मंडल भेजेगी ताकि एमएसपी, एफआरपी, एथेनॉल दरों और गन्ना नीति पर और सुधार हो सके। कुल मिलाकर कई दिनों से चल रहे गन्ना किसानों के आंदोलन को 3,300 प्रति टन के नए रेट फिलहाल थाम दिया है और किसानों के चेहरों पर राहत की मुस्कान लौट आई है। करनूल हादसे के बाद बेंगलुरु में बड़ी कार्रवाई, 38 बसें जब्त, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल। करनूल बस हादसे के बाद बेंगलुरु के ट्रांसपोर्ट विभाग ने सख्ती दिखाई है। कल सुबह से आरटीओ अधिकारियों ने बड़ी जांच अभियान चलाकर 38 निजी बसों को जब्त किया है और करीब 1 करोड़ रुपयों का जुर्माना और टैक्स वसूला है। ये कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर ओमकारेश्वरी, ज्वाइंट कमिश्नर शोभा और गायत्री की अगुवाई में 13 अधिकारियों की टीम ने की। जांच अभियान यशवंतपुर, राजाजीनगर, नेलमंगला, देवनहल्ली, होसूर और तुमकुर रोड समेत 10 जगहों पर चलाया गया। जांच में खुलासा हुआ है कि कई अन्य राज्यों जैसे गोवा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, दमन, उड़ीसा और महाराष्ट्र में रजिस्टर की गई बसें कर्नाटक में टैक्स दिए बिना चल रही थी। कुछ बस मालिकों ने सीटर बसों को गैरकानूनी तरीके से स्लीपर बसों में बदलकर यात्रियों से ज़्यादा किराया वसूला है। अधिकारियों ने बताया कि कई बसों में आपातकालीन यानी इमरजेंसी एग्जिट के इंतजामात भी नहीं किए गए थे, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद खतरे की बात है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने कहा है कि ऐसी गैरकानूनी बसों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा को सुरक्षित बनाया जा सके।
बेंगलुरु में शर्मनाक घटना, बाइक टैक्सी ड्राइवर ने लड़की से की छेड़छाड़, वीडियो हुआ वायरल। बेंगलुरु में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक बाइक टैक्सी ड्राइवर ने सवारी कर रही एक लड़की के साथ अश्लील हरकतें की। ये घटना 6 नवंबर की शाम करीब 9 बजे की बताई जा रही है। लड़की ने बताया कि ड्राइवर ने जानबूझकर उसके पैर और बदन को छुआ और बार बार परेशान करता रहा। जब उसने मना किया तो भी ड्राइवर नहीं रुका। लड़की ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। उसके बाद उसने विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम लोकेश है और वो KA 55E434 नंबर की बाइक चला रहा था। ये घटना एक बार फिर ये सवाल खड़ा करती है कि क्या रैपिडो, उबर जैसी बाइक टैक्सी सेवाएं महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। लड़की ने अपने एक्सपीरियंस को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा है कि ऐसी हरकत करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी महिला की इज्जत से खेलने की हिम्मत ना कर सके। गदग में चमत्कार, मौत के बाद जिंदा हुआ कपड़ा व्यापारी, अंतिम संस्कार से पहले चल पड़ी सांसें। कर्नाटक के गदग जिले के बेटगेरी इलाके में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। यहाँ के 38 साल के कपड़ा व्यापारी नारायण वन्नाल, जो पित्त की बीमारी से लंबे समय से परेशान थे, ऑपरेशन के दौरान मर गए, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले ही फिर जिंदा हो गया व्यक्ति। जानकारी के मुताबिक नारायण का धारवाड़ के SDM हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने करीब 6 घंटे तक सर्जरी की, फिर उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया। कुछ घंटों बाद डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा घोषित कर दिया। परिवार वाले गम में डूब गए। गांव में पोस्टर और बैनर लगा दिए गए श्रद्धांजलि के और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी गई। लेकिन जैसे ही लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, नारायण ने अचानक सांस लेना शुरू कर दिया। लोग हैरान रह गए। तुरंत उन्हें बेटगेरी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय लोग इसे ऊपर वाले का चमत्कार बता रहे हैं। परिवार का कहना है कि नारायण करीब 6 घंटों तक मौत की हालत में थे, फिर अचानक जिंदा लौट आए। अब सब लोग उनकी जल्द सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं। जेल में कैदियों को मिल रही थी महाराजाओं जैसी सर्विस, ADGP ने दिए जांच के आदेश। बेंगलुरु के परप्पन अग्रहार जेल में कैदियों को शाही मेहमान नवाजी देने का मामला एक बार फिर सामने आया है। सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट में वायरल हुए वीडियो में खतरनाक कैदी जेल के अंदर राजाओं की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। रिपोर्ट में दिखाया गया कि जेल के अंदर मोबाइल फोन और TV जैसी सुविधाएं दी गई हैं कैदियों को। वीडियो में वो बहुत आराम से बैठे दिखाई दे रहे हैं, मानो किसी होटल या रिजॉर्ट में रह रहे हों, जेल में नहीं। रिपोर्ट सामने आते ही ADGP दयानंद हरकत में आ गए हैं। वीडियो की जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने जेल अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी है और सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ उमेश रेड्डी ही नहीं बल्कि सोना तस्करी केस के आरोपी रण्या राव और उसका साथी तरुण भी जेल में VIP ट्रीटमेंट पा रहे थे। ADGP ने कहा है कि ये पता लगाया जाएगा कि वीडियो पुराना है या नया और ये सुविधाएं कैसे और किसकी अनुमति से दी गई हैं। इससे पहले भी अभिनेता दर्शन के जेल में स्पेशल सुविधाएं मिलने का मामला सामने आया था, जिस पर FIR दर्ज की गई थी। अब एक बार फिर ये घटना जेल प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े कर रही है। बीजापुर कॉरपोरेशन की सीमा बढ़ाई जाएगी, 14 गांव होंगे बीजापुर में शामिल। राज्य कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। बीजापुर नगर निगम कॉरपोरेशन की लिमिटेड बढ़ाने की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत शहर के आसपास के 14 गांवों को अब कॉरपोरेशन बीजापुर लिमिट में शामिल किया जाएगा। बीजापुर जिला इंचार्ज मंत्री डॉक्टर MB पाटिल ने बताया कि बीजापुर शहर तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए आसपास के इलाकों को भी शहर जैसी सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, स्वच्छता, कचरा निपटारा और विकास योजनाओं से जोड़ा जाएगा। नए नगर निगम लिमिट में शामिल गांव हैं जालगेरी, अरकेरी, इटंगीहाड़, धन्नरगी, लोहगावी, रत्नापुर, तोरवी, बीजापुर रूरल, हितनल्ली, ऐनापुर, उकुमनाड़, कतकनहल्ली, मदबावी और अलियाबाद गांव होंगे शामिल। मंत्री ने कहा कि इस फैसले से बीजापुर शहर का विस्तार और कुल मिलाकर विकास तेजी से आगे बढ़ेगा।
ट्रांसपोर्ट विभाग के उम्मीदवारों का परिवार के साथ विरोध प्रदर्शन, नौकरी देने की मांग तेज। हुबली में वायु कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NWKRTC के उम्मीदवारों ने नौकरी न मिलने के विरोध में अपने परिवार के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। इन उम्मीदवारों की भर्ती 2019 में ड्राइवर पदों 2814 पदों के लिए निकाली गई थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। बाद में 2022 में सरकार ने सिर्फ 1000 पदों को मंजूरी दी, जिससे 1814 उम्मीदवार बाहर रह गए और मायूसी छा गई। उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि बाकी पद भी जल्द भरे जाएंगे, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से वो अब परिवार के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंगा रेड्डी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से मिले। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है और बाकी सभी पद जल्द भरे जाएंगे। उम्मीदवारों का कहना है कि वो 2019 से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि हमने एग्ज़ाम दी, सारे नियम पूरे किए, फिर भी नौकरी नहीं मिली। अब तो सरकार अपना वादा पूरा करे। मंडिया में पुलिस वाला 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। मंडिया के मलवल्ली ग्रामीण थाना में तैनात हेड कांस्टेबल वेंकटेश को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते समय रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार वेंकटेश ने NCR केस हटाने के लिए नवीन नाम के व्यक्ति से 5000 रुपयों की मांग की थी। रिश्वत लेते ही लोकायुक्त अधिकारियों ने छापा मारकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस विभाग में इस घटना से हड़कंप मच गया है। गन्ना किसानों का आंदोलन खत्म, लेकिन हत्तरगी टोल गेट पर पत्थरबाजी से मचा हंगामा। राज्य में पिछले 9 दिनों से चल रहा गन्ना किसानों का आंदोलन अब खत्म होने की कगार पर है। किसान 3500 रुपये प्रति टन गन्ने का भाव तय करने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार ने 3300 पर अपनी हामी भरी है। इसी दौरान बेलगांव के हत्तरगी टोल गेट पर प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ शरारती लोगों ने किसानों के बीच घुसकर पुलिस पर पत्थर फेंके। हालात को संभालने के लिए पुलिस को हल्का सा लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी दौरान कई वाहनों के शीशे टूट गए और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। किसान संगठनों का कहना है कि पत्थरबाजी करने वाले किसान नहीं बल्कि बाहर से आए हुए लोग थे जो शांतिपूर्ण आंदोलन को बिगाड़ना चाहते थे। उधर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में गन्ने के दाम तय करने को लेकर लगातार बैठकें की। बेलगाम SP भीमाशंकर गुलेद ने कहा कि पुलिस ने किसानों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। गलतफहमी में कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। घायल पुलिसकर्मियों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। किसानों ने मांग की है कि बदमाश पत्थर फेंकने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। राज्य भर में श्रद्धा के साथ मनाया गया कनकदास जयंती। सरकार ने उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाने पर दिया जोर। राज्य के सभी जिलों और तालुकाओं में कनकदास जयंती बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाई जा रही है। कांग्रेस सरकार हर साल इस दिन को सरकारी सतह पर मनाती है ताकि कनकदास के उपदेशों और संदेशों को आम जनता तक पहुंचाया जा सके। कनकदास सिर्फ एक भक्त ही नहीं बल्कि एक महान दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की और भगवान कृष्णा के परम भक्त थे। कहा जाता है कि उन्होंने उडुपी में कनकनकिंडी का निर्माण करवाया, जहां से उन्होंने श्री कृष्णा के दर्शन किए थे। कनकदास ने हमेशा लोगों से कहा कि जात पात के नाम पर मत लड़े, हम सब इंसान हैं। उनका मानना था कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य सरकार का कहना है कि ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि उनके आदर्शों और विचारों को जिंदा रखना है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।